नमस्कार दोस्तों, आपके साथ तो रहमान सैफ़ी और आज स्टूडियो पहुंची हैं नीतू बालाजी, एक सामाजिक कार्यकर्ता आप लोग भलीभांति जानते हैं। कुछ सवाल हैं, जितने मुद्दे आज समाज में चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, उन्हीं को लेकर कुछ आज खास चर्चा थी, क्योंकि आप तक जानकारी साझा करना बड़ा ज़रूरी था। मैडम, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। सवाल आज समाज से जुड़े हैं। समाज में जिस तरह की विडंबनाएँ चल रही हैं बहुत सारी, जिस तरह से हम पूर्वी दिल्ली में रहते हैं और आज पूर्वी दिल्ली में एक ही शमशान घाट है जो गांधीनगर में स्थित है, बड़ी बुरी व्यवस्था है। आप किस तरह से सोचती हैं, किस तरह की सुविधाएं वहाँ पे करनी चाहिए जो लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे उन्हें जूझना ना पड़े? सबसे पहले तो रहमान जी, आपका नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो मेरे आगे के समक्ष क्वेश्चन रखा है कि शमशान घाट की पोजीशन, इस समय वाकई में शमशान घाट की पोजीशन बहुत ही खस्ता हालत के अंदर है। वहाँ पे इतनी मौतें, इतनी डेड बॉडी आ रही है कि उनको जलाने के लिए वहाँ जगह भी नहीं है और लकड़ियाँ भी बेहद कम पड़ रही हैं। जिसका आलम ये है कि शमशान घाट के पीछे गीता कॉलोनी के अंदर जो खेत है उसके अंदर सामूहिक लोगों की डेड बॉडी रख के जलाया जा रहा है। तो इसके लिए मैं तो ये सरकार से ये भी कहना चाहूँगी कि उचित कदम उठाया जाए ताकि जो इंसान मर गए हैं उनकी आखिरी जो यात्रा है, ये शव यात्रा है या उनकी अंत्येष्टि, वो तो कम से कम ठीक ठाक से की जाए। तो उसके लिए सरकार को अतिरिक्त इस समय परमानेंट ना बना के आर्टिफिशियल कुछ शमशान घाटों की व्यवस्था की जाए और लकड़ियों की भरपूर मात्रा रखी जाए, जिससे जो अपने परिजन जिनके जा चुके हैं उनको आखिरी समय पे एक अंत्येष्टि तो ढंग से की जा सके। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जिस वजह से ये सब चीज़ हो रही है उसकी वजह बताई जा रही है ऑक्सीजन। आज दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन पहुँचाने में समर्थ दिख रही है आपको या असमर्थ दिख रही है? ये तो भलीभांति सभी को पता है कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, इस समय डिफ़िकल्ट है, जिसके कारण जो हमारी वर्तमान सरकार है, केजरीवाल जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो बिल्कुल नाकाम है अपनी जनता की रक्षा करने के अंदर। ये तो आपको पता ही है, सबको ही दिख रहा है कि रोज टीवी में दिखाया जा रहा है कि ऑक्सीजन से लोगों की कितनी मौतें हो रही हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। और इसके अलावा ऑक्सीजन तो है ही नहीं, और उसके जो थोड़े बहुत लोगों के पास है, जो प्राइवेट वर्कर हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और मनमाने रेटों के ऊपर ऑक्सीजन बेच रहे हैं। जो अमीर दस्ते के लोग हैं वो तो चलो खरीद के अपने बंदों को बचा लेंगे, जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा? उनके पास तो खरीदने कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से अभी ब्लैक मार्केटिंग की आपने बात कही, ऐसा हो रहा है सच में। दिल्ली सरकार का अभी तक कोई भी ऐसा कड़ा कदम हमने नहीं देखा, ना केंद्र का देखा, ना दिल्ली सरकार का देखा। काफ़ी सारे लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की भूमिका, पूर्वी दिल्ली की पुलिस की भूमिका सामने आई है। कई हॉस्पिटलों में उन्होंने अपनी तरफ से गैस भी पहुंचाई है, वहाँ इंतज़ाम करवाया है। उसको किस तरह से देखते? इस बात का दिल्ली पुलिस को सैल्यूट है कि हमारे इस दिल्ली की, जो पूर्वी दिल्ली की जो पुलिस है, डीसीपी, एसीपी, सब मिलके इस समय इस समस्या को निपटाने के लिए अपना भरपूर योगदान दे रही हैं। इस लॉकडाउन के अंदर, लास्ट टाइम के लॉकडाउन में उन्होंने थोड़ी सख्ती दिखाई भी थी लोगों के ऊपर, मगर इस बार उनको खुद भी समझ में, क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही है ना, पुलिस तो बाद में, पहले वो इंसान है, वो भी सामने वाले का दर्द समझ रहे हैं। अभी उन्होंने लास्ट टाइम ही, आपने कल परसों भी देखा होगा कि यहाँ के एसीपी, डीसीपी लाइफलाइन हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो उन्होंने अपने लेवल के ऊपर जाकर ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई और काफ़ी लोगों की जान बचाई। तो इसके लिए तो मैं दिल्ली पुलिस को सल्यूट करना चाहूँगी कि उनका पूरा सहयोग इस समय लोगों के साथ है, पब्लिक के साथ भी है, और वो अब इस बार की मनमानी ना करके लोगों को सपोर्ट ही कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं। एक सवाल और है मैडम मेरा। शिक्षा एक बहुत ज़रूरी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सबके लिए, चाहे वो छोटा बच्चा है, आदमी है, बूढ़ा है, जवान है, किसी के लिए भी। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने पिछली बार भी ऑनलाइन पढ़ाई का एक प्रावधान दे दिया था, तो ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की हो रही थी, लेकिन इस बार फिर 3 महीने की जिस तरह छुट्टियाँ हमेशा से होती हैं, उनमें 3 महीने की छुट्टी वो कर दी गई, 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। पढ़ाई नहीं होगी, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई हो या स्कूल की पढ़ाई हो। स्कूल की तो हो ही नहीं रही है पिछले साल से। उसको किस तरह नज़र से देखती हैं? क्या दिल्ली सरकार का ये फैसला ठीक है? शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको क्या कहा जा रहा है मान जी? इसमें व्यवस्था तो बड़ी डंप बढ़ गई है, मतलब ख़राब हो गई है। कि मेरे घर में भी खुद भी बच्चे हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो पहले ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, मगर उसका केंद्र सरकार ने या हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 3 महीने के लिए स्थगित कर दी जाए, ये तो बिल्कुल ही गलत डिसीजन है। कि थोड़ी बहुत जो ऑनलाइन के माध्यम से जो बच्चे कॉन्सेंट्रेट थे, पढ़ भी पा रहे थे, अब वो बिल्कुल ही उन्होंने बंद करके बैठ गए हैं कि अब तो हमारी क्लासेस है ही नहीं, हमारी छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं मैं सरकार का कदम सही नहीं समझती शिक्षा के क्षेत्र में। तो पहले ही बच्चे 1.5 साल से बच्चे बेकार हुए पड़े हैं, घर में कोई पढ़ाई नहीं होती है।
बस वो टाइम पास किया जा रहा है, मगर वो जो टाइम पास था वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो उसके लिए मैं तो ये नहीं मानती कि कारगर कदम नहीं है। कम से कम ऑनलाइन क्लासेस तो चालू रहने देते कि कम से कम बच्चे 2 घंटे 3 घंटे कुछ तो समय देते, पढ़ने के ऊपर कुछ तो देखते। अगर 2 बातें भी वो समझता तो कुछ तो 2 बातें दिमाग में बैठती है, मगर अब तो वो भी ख़त्म। एक आखिरी सवाल है मेरा, आज जिस तरह से हनुमान जयंती भी है, आज हनुमान जयंती के संदर्भ में और शासित एक कोरोना महामारी को लेकर आज जनता को क्या संदेश आना? मैं हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि हनुमान जयंती की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मगर इस कोरोना महामारी में मैं तो लोगों को यही कहूँगी कि बाबा का आशीर्वाद पे बना रहे, और वो हमारे कलयुग के भगवान हैं और वो सबके ऊपर अपना आशीर्वाद दे और इस बीमारी से सबको निजात दिलाए, बस यही कहना चाहूँ। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ नीतू बालाजी, और जिन्होंने अपनी पूरी जानकारी जो सच्चाई थी वो आप तक पहुंचाई है, क्योंकि खबर पहुंचाना हमारा काम है। कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला है कि मैं बात को ज़्यादा उठा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं उठा रहा हूँ, सही बात जो है वो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो दोस्तों अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।